असली मुद्दे पर आता हूं। दरअसल बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पाखंड और अंधविश्वास में डूबे उनके एक अंधभक्त ने उनसे पूछा कि गुरुजी प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने ऐसी रिएक्शन दी जैसे तनु वेड्स मनु फिल्म में एक फर्जी प्रोफेसर ने रिएक्शन दी थी, चूंकि उनको सवाल का जवाब पता नहीं था। तो उन्होंने कहा वेरी गुड क्वेश्चन। दोनों की रिएक्शन पहले देखिए। Any question? Sir, which is the more common phenomena, bicardia or tricardia? Good question. You are a good question. प्याज और लहसुन में दोष का है, वो जमीन में उगता है जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रहियो अवनाई में। प्याज और लहसुन इसीलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दे। अब परम ज्ञानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का इस पर उत्तर भी सुन लीजिए। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंद, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के मुंह बसात, अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए अलग मुंह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है, क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है। इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। धीरेन्द्र कृष्ण की रिएक्शन देख करके इतना तो तय है कि उत्तर पता नहीं था, लेकिन अंध भक्त को गुरुजी जो भी बता दें वो उसको सहज से स्वीकार कर लेता है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक और परम ज्ञानी मध्य प्रदेश से ही आते हैं, राजेंद्र दास पांडे जी महाराज। उन्होंने क्या उत्तर दिया, जरा उनका उत्तर सुन लीजिए। ब्राह्मण चला जाए तो उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। अब दो परम ज्ञानियों का दिव्य ज्ञान आपस में टकराने लगा। एक कह रहा है कि राक्षस के मल, और मल का मतलब जो आप जानते हैं वही मैं जानता हूं। दूसरा कह रहा है कि कुत्ते के अंडकोश से प्याज का जन्म हुआ और कुत्ते के नख से लहसुन का जन्म हुआ। अब तीसरे परम ज्ञानी की भी एंट्री होती है, अनुरुद्धाचार्य जी महाराज। अवधेशानंद गिरी जी महाराज के पुत्र हैं, परम ज्ञानी हैं। इनका भी ज्ञान सुन लीजिए। क्योंकि लहसुन प्याज का भोग भगवानों को इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो राहु ने पिया तो भगवान ने उसका सिर काट दिया। तो उसके एक बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर दो बूंद और थी जो जमीन में गिर गई, तो एक बूंद लहसुन बन गई, एक बूंद प्याज बन गई। मुझे लगता है कि इन तीनों में अनुरुद्धाचार्य महाराज जी ज्यादा स्मार्ट हैं। उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, समुद्र मंथन की कहानी तो सुनाई, लेकिन लहसुन और प्याज को अमृत भी बता दिया। यह भी ज्ञान सुनिए। है तो ये अमृत औषधि है बहुत बड़ी, आयुर्वेद से अमृत कहता है। कोशिश करिए कि लहसुन प्याज दवाई के तौर पे तो उपयोग करिए। सर्दी आवे तो जरूर लहसुन बच्चों को खिलाइए। सर्दियों में आप लहसुन खाइए भूंज करके, ताकि आपके शरीर में गर्माहट बनी रहे। बच्चों को बीमारी से, सर्दी इत्यादि से बचाना है। डॉक्टर्स की अगर हम माने तो प्याज और लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल तत्व होते हैं। उसमें एक तत्व पाया जाता है एलियम, जिसकी दवा सर्दी और जुकाम के काम में आती है।